आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। इस शाम की बेला में मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जिसमें शामिल होने पाए हैं, और परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मैं सोच रहा था कि आज भी गैप हो जाएगा क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूँ। मैंने पहले ही आप सभी को बता करके रखा हूँ कि मैं मीटिंग में बाहर आया हूँ। आज भी गैप हो रहा था और इसीलिए मैं सोचा कि आज गैप ना हो, कुछ परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकते हैं, कुछ बातचीत हम लोग कर पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, प्रेम के विषय में। लेकिन वहीं पे एक बात मैं देखता हूं जनरली लोगों के बीच में, जो अभी कम होता चला जा रहा है। दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि फोन्स का जो जमाना आ गया है उससे मनुष्यों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। और टेक्निकल जो सारी चीजें हैं, मतलब टेक्निकल फॉल्ट होता है कहीं पे। तो मुझे लग रहा है कि फैमिली वाइज है ना, जो फैमिली के बीच में, जो परिवार के बीच में मैं ये देख रहा हूं कि टेक्निकल इशू हो रहा है हमारे बीच में। और टेक्निकल इशू है, मोबाइल है, टीवी है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आज हम दूर होते चले जाएं। हेडफोन की वजह से हम एक कान में हेडफोन लगा लेते हैं और जो हमको दूसरे बोलते हैं हम सुन नहीं पा रहे हैं, सुनते नहीं हैं और एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर चुके हैं। तो इसके लिए देखिए, बहुत सारे लोगों का मानना यह है, अगर मैं एक प्रभु में हूं और मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं और मैं ये सोचता हूं कि मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं, मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूं परमेश्वर की महिमा के लिए, तो एक चीज मैं अपने जिंदगी में देखता हूं और मैं बाकी लोगों को देखता हूं। तो एक चीज जो है मैं कहना चाहता हूं वो ये है, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और पहले वचन में लिखा है कि मैं मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। तो ये मनुष्य की बोली और स्वर्गदूत की बोली, ये दोनों चीज को हम रखना चाहेंगे। स्वर्गदूत की बोली क्या है? स्वर्गदूत की बोली ये है कि वो माता मरियम के पास में आए और माता मरियम के पास में आकर के बोले कि तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी, और उसने उसे स्वीकार किया, सच स्वीकार किया। और वो उस बोली में इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि उसे मानना ही पड़ेगा, वो मानेगा ही। यूसुफ को बोला कि तू माता मरियम को अपने यहां लाने से मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, तो तू उसे लाने से मत डर। और उसका नाम जब वो पैदा हो तो उसका नाम क्या रखना? इम्मानुएल, यीशु रखना। और उसने वैसा ही क्या किया? उसने वैसा ही किया, उसका नाम यीशु रखा। लेकिन मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये वीडियो बनाने का मेरा जो वो है, मैं चाहता हूं इस वीडियो से कि हम सीखें कि मनुष्य के बीच में ये जो प्रेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन स्वर्गदूत की बोली क्या है? स्वर्गदूत की बोली शक्ति और सामर्थ्य से भरी हुई बोली है। अब्राहम को बोला, दूत आकर के अब्राहम को बोला, क्या बोला अब्राहम को आकर के दूत? क्या बोला अब्राहम को आकर के दूत? बोलता है कि तुम क्या करना? तुम इंतजार करो, क्या होगा आने वाले दिनों में? तुम्हारा वंशज, परमेश्वर ने वाचा बांधा है तो वो क्या करेगा? वंशज को आगे बढ़ाएगा। और इसके लिए मैं एक बात देख रहा था कि इसके लिए मैं एक चीज देख रहा था, एक बात देख रहा था कि दूत शुरू से, जो स्वर्गदूत है शुरू से बहुत ही परमेश्वर के लिए रहे। पहले तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाया किसको? इब्लिस को। और इब्लिस को स्वर्गदूत बनाया, और वो इब्लिस को स्वर्गदूत बनाया, और स्वर्गदूत था, वो प्रधान स्वर्गदूत था और वो महिमा करता था परमेश्वर की। लेकिन एक दिन वो सोचा कि मैं परमेश्वर के समान हो सकता हूं, क्योंकि मैं क्यों परमेश्वर की महिमा करूं, क्योंकि मैं तो स्वर्गदूतों के ऊपर प्रधान स्वर्गदूत हूं। और ये सोचा, घमंड किया उसने और उसको नीचे उतार दिया गया। हालेलुया, उसको नीचे उतार दिया गया। क्यों परमेश्वर ने उसको नीचे उतार दिया? क्योंकि उसने घमंड किया और वो परमेश्वर की महिमा से अलग चला गया, इसलिए। और उसके बाद में दूतों के कामों को हम देखते हैं कि आज शैतान के पास में इतना शक्ति, इतना पावर है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। मैंने कहा ना कि हमारी प्रार्थना वही सुनता है, और बीच में हमारे पाप के साथ में परमेश्वर हमको ग्रहण नहीं करता। हमारी प्रार्थना कौन सुनता है? वो शैतान सुनता है। और वो शैतान सुन रहा है, और वो क्योंकि वो तो स्वर्गदूत है ना, वो तो हमारे हर एक इच्छाओं को पूरी कर सकता है अपने संसारिक तौर पे। लेकिन वो हमें आनंद, अनंत जीवन या आनंद नहीं दे सकता। इसीलिए मैं एक चीज आप लोगों से आज मैं कहने आया हूं कि मनुष्य की बोली क्या है।
तो मनुष्य की बोली क्या समझते हैं? मनुष्य की बोली जो मैं अभी आपसे कर रहा हूं, हालांकि जो परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के पास लेकर के आ रहा हूं अब, और मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं किसी से बातचीत कर रहा हूं, तो मैं एकदम प्रभु में दिखा रहा हूं अपने आप को, और सब कुछ मैं बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा हूं आप लोगों को। बहुत अच्छा पास्टर है, बहुत अच्छा पासवान है, बहुत अच्छे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लेकिन आप मेरे हृदय को नहीं जानते। अगर मैं किसी के सामने परमेश्वर के वचन की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मन में प्रेम नहीं है और स्वर्ग दूतों के समान सामर्थ का काम कर रहा हूं, स्वर्ग दूतों के समान सामर्थ की बातचीत कर रहा हूं, उसके बाद अगर प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। अब ये ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ क्या है? पीतल के बर्तन को आप लोगे तो वो ठन ठन करेगा, और झांझ होते ना, हिलाओगे आप ऐसे, झुमका है ना, झुमका हिलाओगे तो क्या होगा? झांझ जब आप बजाओगे तो छपड़ छपड़ छपड़, करीब में रहोगे तो छपड़ 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 छपड़, है ना। लेकिन ये प्रेम जो है अगर नहीं है तो मनुष्य का जीवन बेसुरा है। पीतल को बजाओगे बेसुरा सुनाई देता है, बोला ना, और झांझ को बजाओगे करीब से बेसुरा सुनाई देता है। मनुष्य का जीवन वैसे ही है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं है, अर्थात प्रेम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है ना, बोले परमेश्वर प्रेम है और तू उससे प्रेम रख, और परमेश्वर अगर हमारे जीवन में नहीं है तो प्रेम नहीं है, और अगर प्रेम नहीं है तो हम क्या ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई, अर्थात हमारा जीवन खोखला है। यूहन्ना 32वां दाता ने कहा, क्या कहा यूहन्ना 32वां दाता ने? यूहन्ना 32वां दाता ने कहा कि तुम चुना पुती हुई कब्र के समान हो। क्यों कब्र के समान हो? क्योंकि बाहर से तो तुम बड़ा अच्छा दिखाई दे रहे हो, परमेश्वर के वचन से भरे हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर तुम्हारे क्या सड़ाहट भरी हुई है। हालेलुया। एक कब्र को देखो, उस ऊपर से संगमरमर के पत्थर लगा दीजिए, लेकिन फिर भी जो उसके अंदर में है वो सड़ाहट है, वो लाश। मेरे और आपका जीवन कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना प्रेम के चल रहा हो। प्रेम के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, जैसे डीजल के बिना गाड़ी नहीं चलता, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलता, ट्रेन जो है वो करंट के बिना नहीं चलता, कोयले के आग के बिना नहीं चलता, एरोप्लेन जो है वो पेट्रोल के बिना नहीं चलता, हवा के दबाव के बिना नहीं चलता। समझ लीजिए हमारा जीवन जो है वैसा ही है। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारे जीवन का पहिया, हमारे जीवन की गाड़ी नहीं घूमेगी। कहीं भी चले जाइए, माता पिता के बीच में माता पिता और बच्चे के बीच में प्रेम नहीं है, खत्म रिश्ता। वहीं पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, खत्म रिश्ता। कहीं भी चले जाइए, प्रेम के बिना कुछ नहीं है। कलीसिया में अगर कलीसिया से, अपने चर्च से अगर हमें लगाव नहीं है, हमें प्रेम नहीं है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, और समझ लीजिए कि हम उल्टा शैतान की ओर जाते हैं और उससे नफरत करने लगते हैं। आज जो मैं कहना चाह रहा हूं ये है कि हमारे बीच में प्रेम का होना क्यों जरूरी, और प्रेम अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा। प्रेम तो मोबाइल है ना, अभी तो फोन है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में हम हैं, और ये सब चल रहा है, ऑनलाइन सब चल रहा है, और सब इसी में बिजी है। आज जो परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं, 10 से 12 लोग ही सुनते हैं, ज्यादा लोग नहीं सुनते इसको। क्यों? बाकी लोग तो यूट्यूब देखते हैं, लेकिन यूट्यूब में क्या देख रहे हैं? बहुत ही सुंदर क्या देख रहे हैं? बच्चे लोग फ्री फायर देख रहे हैं। अपने बच्चों को हमने वही सिखाया, फ्री फायर देख रहे हैं। बड़े बड़े बच्चे लोग फ्री फायर कैसे खेला जाता है, क्या किया जाता है, और कितना लाइक मिला, और ये वो, और ये सब कुछ हम देखते हैं। हमारे पास में परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बीच में प्रेम उठ चुका है। प्रेम नहीं है, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, और एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। परमेश्वर से हमारा लगाव नहीं, परमेश्वर से हमारा प्रेम नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सारी आज्ञाएं इसी में पूरी हो जाती कि तुम अपने संपूर्ण तन मन धन से परमेश्वर से प्रेम रखो। लेकिन हम कहां रखते हैं? हमारा प्रेम बहुत ही छोटा है। हमें प्रेम रखना है, परमेश्वर से प्रेम रखें। जितने लोग आज बाइबल क्लास में शामिल होते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं। आप चाहे माता पिता से हो, चाहे आप अपने बच्चों के से हो, चाहे सास बहू से हो, चाहे बेटी जो है वो सास ससुर से, बहू जो है वो सास ससुर से हो, कुछ भी हो, आपको प्रेम रखना पड़ेगा। और प्रेम रखने का मतलब होता है आपको सहना पड़ेगा। आप ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान बज नहीं सकते, और जब आप बजोगे तो प्रेम नहीं है। वो आज पूरे परिवार में हम देखते हैं, कहीं बहू बज रही है तो कहीं सास बज रही है, कहीं बेटा बज रहा है तो कहीं माता पिता बज रहे हैं, और कहीं मैं देखता
हूं कलीसिया में कहीं प्राचीन बज रहे हैं तो कहीं नए विश्वासी बज रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बजने का सिलसिला जो है वो खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां कोई नहीं बचता। अभी क्रिसमस का समय, अभी लोग खाना पीना के लिए बचेंगे, अभी खाने पीने के पैसे के लिए बचेंगे, उसके बाद में गडरिया के फंड से पिकनिक जाने के लिए बचेंगे और बोलेंगे कि हम तो पिकनिक गए, हम तो गडरिया घूम रहे थे, पिकनिक दूसरों को ले जाया गया और हमसे पैसा, उनसे भी पैसा बराबर लिया गया, क्योंकि हमें बचना है, क्योंकि हमारे बीच में प्रेम नहीं है। जिसके बीच में प्रेम होता है, जिसके जीवन में प्रेम होता है, वो कभी नहीं बचता। वो ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ का उदाहरण क्यों दिया? वो बजते हैं और हम भी बजते हैं। हालेलुया, सब बज रहे हैं और उसके बाद में पास्टर भी बजेगा। जब आप ये करोगे फिर आपको पास्टर भी बोलेगा, फिर आपको पास्टर भी सुनाएगा ये हमारी कलीसिया का हाल है, मत करो ऐसा, क्योंकि प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। तो हमें बड़ा बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम बज रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सुन लो, सह लो और धीरज धरो अंत तक। तो अंत तक धीरज धरेंगे तो क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। इसीलिए झांझ और मंजीरे के समान मत बजिए, बड़े ढोल के समान मत बजिए। परमेश्वर का प्रेम अपने मन में रखिए, क्योंकि जिसके मन में प्रेम है, हालेलुया, जिसके मन में प्रेम है वो क्या करता है? सब कुछ चुपचाप सह लेता है। अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है तो वो सब सह लेता है, और परिवार के बीच में अगर प्रेम होता है तो कुछ भी गलती हो जाए परिवार के लोग उसको अपने पास में रखते हैं। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मेरे परिवार के लोग, चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन मेरे परिवार के लोग जो है मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए वो मुझे या मेरे परिवार को या मेरे परिवार में कोई भी ऐसा समेट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार के बीच में क्या है? बड़ा प्रेम है। हालेलुया, बड़ा प्रेम मतलब साइज नहीं बता रहा, छोटा प्रेम बड़ा प्रेम नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि सबों के बीच में सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सभी लोगों को एक दूसरे के ऊपर में लगाव है। क्या ऐसे लगाव, ऐसे प्रेम अगर हमारे बीच में होगा तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। आज परिवार हमारा आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे अभी आने वाले समय में दूसरा जनरेशन हो जाएगा, उसके बाद में तीसरा हो जाएगा, चौथा। लेकिन जो शिक्षाएं हमारे पिछले समय में दी गई है वही शिक्षाएं आगे भी चल रही हैं, और यही शिक्षा को लेकर के हमें आगे जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया, इसीलिए हम प्रेम करेंगे। बचेंगे नहीं, जो प्रेम करता है वो नहीं बचता। इसीलिए प्रेम करिए और क्या रहिए? खुश रहिए, आनंदित रहिए। प्रेम करेंगे तो खुश रहेंगे और आनंदित रहेंगे। हालेलुया, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी आनंदित रहें, खुश रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम के सुसमाचार को इस जगत में लेकर के आया, और आने वाले दिनों में हम क्रिसमस मनाने वाले हैं मेरे प्रियो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले क्रिसमस हम सब के लिए आशीष का कारण होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम सब ने परमेश्वर के वचन को सीखा है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं वो इसीलिए आया कि हम वचन को सीखें, वो इसीलिए आया कि हम प्रेम बांटे, वो इसीलिए आया कि हम प्रेम को एक दूसरे के साथ में बांटें और एक दूसरे से लगातार प्रेम करें। अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने दुश्मनों से प्रेम कर, उनके लिए प्रार्थना कर। क्यों ऐसा कहा प्रभु ने? क्योंकि वो चाहता था कि हर एक के मन में क्या हो? सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति लगाओ, क्योंकि प्रभु सबके प्रति प्रेम रखता था और सबके प्रति क्या रखता था? लगाव रखता था। हालेलुया, आज मेरे और आपके बीच में सोचने का विषय है। रात को सोचिए, क्या मेरे परिवार के बीच में प्रेम नहीं है? क्या पति पत्नी सोचिए, क्या हमारे पति या पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है? हमारे बच्चों के बीच में प्रेम नहीं है तो जगाइए, और ये सिर्फ परमेश्वर के वचन से हो सकता है। और इस प्रेम को लेकर के जगत के अंत तक धीरज धरे रहिए, शांत रहिए, और शांत और शिथिल होकर के परमेश्वर के वचन के साथ में आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको निरंतर आशीष देगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। कल सुबह का जो क्लास है वो देखते हैं। ऐसे ही कुछ विशेष वचन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। आप सभी को जय मसीह। गुड नाइट। प्रभु इस रात्रि में मीठी नींद दे, आशीष दे। आमीन।